ऐसी बीवी होना चाहिए। हस्बैंड बर्थडे नहीं मनाया तो रोने से बेहतर है कि पूरा केक खा लो, जितना भी उसके लिए सेलिब्रेट करे ना, उसी सेलिब्रेशन के बीच में बैठ के केक खाओ। पूरे फुग्गे वुग्गे मैंने फोड़ दी हूँ। हमारा जब शादी हुआ था ना, तो मुझे शादी के बाद याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे, और मैंने उसका पूरा दिन गुजर गया और सीरियसली मुझे याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे है। फिर वो सेकेंड डे मुझे बोलता है कि मेरा बर्थडे भी तुझे नहीं याद है। मुझे इतना बुरा लगा था ना, गुस्सा आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब रोना भी आ रहा है कि लास्ट टाइम जब इसको बर्थडे विश नहीं किया था। और वो जब आएगा तो मैं कुरान पढ़ते हुए रहूँगी और उसको ऐसा लगेगा कि आई एम सो डिप्रेस, आई एम सो तो गाइज, ये दुनिया की पहली बीवी होगी जो अपने हस्बैंड के बर्थडे पे अपनी दोस्त के साथ केक खा रही है, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिजी और बीवी की क्रेविंग बढ़ी जा रही है केक खाने की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 10 तारीख और 20वां रोज़ा, और आज मेरी जान का बर्थडे है। मतलब 11 तारीख कल है ना, तो उसको 11 तारीख को बर्थडे आता है, 11 मार्च। तो मैं ऑलरेडी बहुत टेंस में थी। आज के दिन बहुत ज़्यादा टेंस थी, बिकॉज़ रमज़ान की इबादत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे हाथ नहीं लग पा रही है। बट इट्स ओके, एटलीस्ट रमज़ान के रोज़े मेरे हाथ लग गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इबादत मेरे हाथ लग गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़, कल 11 मार्च है और शबरीश का बर्थडे है, यानी आज रात 12 बजे से उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने उसके लिए केक ऑर्डर कर चुकी हूँ, और मैं बहुत टेंस में थी और मुझे याद भी नहीं था कि उसका बर्थडे है। बट सडनली, मतलब आज एक भाई का बर्थडे था, उसके ही दोस्त का बर्थडे था, तो मुझे सडनली याद आया, अरे कल तो शबरीश का भी बर्थडे। देन मैं बोली टेंशन गया तेल लगाने। देन यू नो वॉट, कुछ लड़कियां टेंशन में शॉपिंग करती है। आई एम ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, बट आफ्टर मैरिज मैं शॉपिंग करना बंद कर दी हूँ, क्योंकि बिना बोले ही मुझे चीज़ें मिल जाती है, तो इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे को बहुत टेंशन और एंजाइटी वगैरह हो रहा था। मैंने अपनी नमाज़ वगैरह सब पढ़ वढ़ के थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन किया। देन आई एम डूइंग व्हाट, क्लीनिंग। मैं क्लीनिंग पे पहुंच गई हूँ। मैंने झाड़ू मार लिया है और मैं अभी पोछा मार रही हूँ। ये देखो, मैंने शबरीश के लिए रोज़ मंगाया है, और भी कुछ मैंने मंगाया है। कहाँ गया, वेट, हाँ, ये सब से मैं डेकोरेट करूँगी। ठीक है, मैं सोच रही हूँ बालकनी डेकोरेट करूँ या हॉल डेकोरेट करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैंने सोची पहले मैं घर साफ़ कर लेती हूँ, और अभी मेरा पोछा ही चल रहा था। ये मेरा पोछा इधर पे है। तो गाइज़, मैं फटाफट घर साफ़ करके आप लोगों को मिलती हूँ, बिकॉज आई लव क्लीनिंग माई हाउस ओनली। ओके गाइज़, मैंने ना फ्रेश भी हो गई, और मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में डेकोरेट करूँ, जो उसको पता ही ना चले कि उसका बर्थडे मुझे याद है, क्योंकि मैं मॉर्निंग से कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट थी। तो अब मैंने ना केक पता ऐसा छुपा के रखी हूँ, आप देख सकते हो। ए बाबा, ए लैला, ये केक है हैप्पी बेली का। मैंने इसको छुपा के रखा है ताकि उसको समझ में ना आए कि यहाँ पे केक है। और अभी मैं फटाफट जाके डिंगी 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 डिंगी। वाह, मैं अफ्तार करने के बाद बहुत भूख भी लगी थी यार, पर मैं कुछ खाई नहीं। मुझे बहुत फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। नौ 3 हो रहे हैं यार। ये फटाफट मुझे इसमें हवा भरनी पड़ेगी। लैला, लैला, आर यू रेडी पापा को सरप्राइज देने के लिए? यार इसको कैसे करते हैं? हाँ, मिल गया। इसको कैसे करते हैं यार? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ब्लू कलर का, मतलब मेरा बेबी ऑल्सो पोकी, तो पोकी मैंने के लिए पिंक कलर ही रखा है।
तो देख सकते हो गाइस, ये अच्छा लग रहा है ना। मैं ये फटाफट करके आप लोगों को वीडियो बनाती हूँ, ठीक। तो गाइस मैंने ऐसा कर रही हूँ। मैं बालकनी में इसलिए कर रही हूँ ना, मैं बालकनी में इसलिए डेकोरेट कर रही हूँ ना, ताकि उसको पता ही नहीं चले कि मुझे उसका बर्थडे याद है। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना, ये अभी दूसरा साल चल रहा है हमारा, जब शादी हुआ था ना, तो मुझे शादी के बाद याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे, और मैं उसका पूरा दिन गुजर गया और सीरियसली मुझे याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे है। फिर वो सेकेंड डे मुझे बोलता है कि मेरा बर्थडे भी तुझे नहीं याद है। मुझे इतना बुरा लगा था ना। हाउ इज इट गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है। आई होप मेरा बेबी खुश हो जाए कि इस बार मुझे उसका बर्थडे याद है। अरे यार फूटे ही नहीं, फूटे ही जा रहे यार। वो बालकनी में आए तो उसको ये साइड दिखे भी ना चीजें। बताओ एक चीज, जिस लड़की को छिपकली से इतना डर लगता है वो बालकनी तक के अंदर नहीं आती है जब छिपकली रहती है। मगर आज मेरे बेबी का बर्थडे, पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि वो ऊपर है और मैं नीचे हूँ। आप देख सकते हो। ओ भाई, और मेरी फटी पड़ी हुई है उससे। मेरा कैमरा, मेरी फटी पड़ी हुई है उससे, बट मैं फिर भी नीचे बैठी हुई हूँ। कैसा लग रहा है गाइस मेरा डेकोरेशन? ये देखो, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग केक काटेंगे। अभी मैं जाती हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, और वो जब आएगा तो मैं कुरान पढ़ते हुए रहूँगी, और उसको ऐसा लगेगा कि आई एम सो डिप्रेस, आई एम सो सैड। मुझे मेरी जॉब का टेंशन है, मुझे मेरे फाइनेंस का टेंशन है, मुझे मेरे पैर दर्द हो रहा है। उसको यही सब लगेगा। उसको लगेगा ये साल भी ये बर्थडे भूल गई मेरा, मगर उसको क्या पता, सरप्राइज। इंशाल्लाह मेरा सरप्राइज सक्सेसफुल होगा गाइस, प्रे फॉर मी। अब तुम्हारे जीजू आएंगे तब बात करते हैं। तो गाइस शबरीश बहुत थका हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये काम से आया, खाना भी नहीं खाया, बस नहाया धोया और सोने जा रहा है। और इसने मेरा सरप्राइज़ देख लिया है। ब्लिंकिट से इसने कुछ मंगाया था, जिसकी वजह से इसने मेरा सरप्राइज़ देख लिया। कैसा लगा मेरा? बहुत मस्त था, बहुत मस्त। लाइफ में पहली बार कोई ऐसा सरप्राइज आएगा। लाइफ में पहली बार। मैं कभी भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। पहली बार ये मैंने इतना अच्छा किया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे अंदर तो ताकत नहीं है कुछ करने के लिए। नहीं, मैं फोर्स भी नहीं करूंगी, ताकत नहीं है तो कोई बात ये नहीं। मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो फोर्स नहीं किया ना, सोने की लालव कर रहा ना। यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है बस। ठीक है, तुम आराम करो, कल हम लोग केक काट लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है गाइस कि इतना प्यार से सब कुछ डेकोरेट किया है, बट मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। काम 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 काम। गुस्सा आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब रोना भी आ रहा है कि लास्ट टाइम जब इसको बर्थडे विश नहीं किया था और मुझे इसका बर्थडे नहीं पता था तो इसको बहुत बुरा लगा था। बट अब जब सब कुछ याद है और इतना एफर्ट्स करने के बाद भी तुम्हारा बंदा घर नहीं आ पा रहा है, तुम्हारा बंदे को टाइम ही नहीं मिल रहा है केक काटने का, बर्थडे वाले दिन अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताने का। बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक मनी। उफ अल्लाह, मेरा बहुत सर दुख रहा है, मतलब
पता नहीं कब आएगा यार ये लड़का काम से, और कब हम लोग दोनों बैठ के, मुझे केक काटने की इतनी खुशी नहीं है, मुझे उससे के साथ बैठ के उसको अप्रिशिएट करना है, उसके साथ बातें करना है, एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे उसको बोलना है। सबर 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 इन्नल्लाह मा साबरीन। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाह रहा है, मुझे भी नहीं पता। देखते गाइस कब तक आता है, जब आएगा तब केक कट करेंगे, वरना ऊपर वाला मालिक। हे गाइस, तो शबरीश अभी तक घर पे नहीं आया। अभी वो घर पे आया नहीं तो केक काटने वो रेडी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं केक खा लेती हूँ। अब मेरी क्रेविंग बनी और ऊपर से मेरी दोस्त भी आई हुई है तो और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो ये है उसका केक, चलो खाओ। ये मेरा वाला खा लेते, ये इसकी मॉम ने दिया है तो रख देते, किसी और का केक क्यों खाए हम लोग अभी फ़िलहाल। सॉरी भैया, मैं इसके इस जुर्म में भागीदारी बनने जा रही हूँ, मुझे अब माफ़ करना पहले से ही। हाँ, मैं भी थोड़ी लालची तो हुई, क्या करूँ। अब आपने खाया, आपकी बहन ने खाया, एक ही बात है ना। तो अब बात आ गई है, केक मैंने मंगाई थी तो मैं खा ही लेती हूँ। मैं रोक रही हूँ दादा, देखो फिर भी ये कर रही है। चलो मेरी गलती नहीं है। हैप्पी बर्थडे शबरीश, हैप्पी बर्थडे दादा, हैप्पी बर्थडे शबरीश, डियर शबरीश, डियर माय हस्बैंड। ये दुनिया की पहली बीवी होगी जो हस्बैंड पर भाई खुलना नहीं चाह रहा, हस्बैंड के बर्थडे में। मेरे से नहीं होगा। पकड़ो इसको, खोल नहीं पाती हो तो। ये देखो बाबा, guys। ये सब काम करती है। तो गाइस अभी ये आएगा क्या? इसमें नहीं डालना है, ये अलग चीज है। ये क्या है गाइस? तुम ही पी गई, मुझे भी बताओ। मुझे लगता है स्पून चाहिए होगा उसके लिए, तो लेके आना है। तो गाइस जो स्पून लेके आओ, फोर्क भी चलेगा, फोर्क चलेगा। तो गाइस ये दुनिया की पहली बीवी होगी जो अपने हस्बैंड के बर्थडे पे अपनी दोस्त के साथ केक खा रही है, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिजी और बीवी की क्रेविंग बढ़ी जा रही है केक खाने की। इतना टेस्टी केक, क्या है वो बताओ, हमें भी खिलाओ। नहीं, ब्लूबेरी योगर्ट टाइप का कुछ है। ब्लूबेरी योगर्ट, योगर्ट ही लग रहा है मुझे तो। ये स्पून पकड़ो, हम उससे खाएंगे। डिगिंग कर रहे हैं दोस्तों, जानूमा को खा रही है। गाइस इस पे जानूमा, मैं जानूमा खा लेती हूँ। ओह माय गॉड। अब मैं शुरू करती हूँ गाइस। और गाइस ऊपर से मैं रोज़ा भी थी तो कैसे क्रेविंग नहीं बढ़ेगी? तो आप बताइए मैंने सही किया या गलत? बहुत गलत। मैं इतना नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। अल्लाह, मैं तो बात बंद करने के बाद ना, कभी कभी मैं जब अपने हस्बैंड से बात बंद करती हूँ ना, तो मैं कभी कभी ना खाना खा के भी उसको बोलती हूँ मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सब तो मैंने नहीं किया। ये तो अच्छा आइडिया है। हम उसको बोलते थे हम खाना नहीं खाएंगे, और वो सडनली आ जाता और हम खाना खाते रहते थे। ऊपर वाला भी मेरा साथ नहीं देता वो टाइम पे। इसको बंद कर दे। लैला आओ पापा के बर्थडे का केक खाते। आ देखो गाइस, ये मेरी लैला है, ये मेरे से बिल्कुल वफादार नहीं है, अनलॉयल। खाने के साथ वफादार है ये सिर्फ खाने के साथ वफादार है। खाना देगी तो आएगी, वरना बोलेगी भाड़ में जाओ, है ना लैला? तो गाइस केक बहुत बहुत टेस्टी है यार। सही में। थोड़ा सा बचा देगी क्या?
अच्छा देखो खाना चाहिए था राक्षसों की इस पार्टी में अभी लैला भी शामिल हो गई है गाइस। अब ये लैला भी अब ये हमारे पापा साथ जुर्म में शामिल है। हाँ तो लैला भी ये केक खाई है, ये वीडियो बना लेते। लैला ने भी लैला लैला मुझे वीडियो बना रही है। तो ये अब तुम हमारे हिस्से। लैला भी अपने पापा का केक खा रही है गाइस। तो फाइनली गाइस इसने तो अपना बर्थडे मेरे साथ मनाया नहीं, पता नहीं किसके साथ मनाया है। हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा टांडव हुआ है, बहुत बड़ा था। अरे शबरेश, तो गाइस इसको इसके प्रायोरिटी लिस्ट में इसके काम, इसकी नींद, इसकी ये सब प्यारा है। सो क्या कर सकती हूँ मैं, अब ये बर्थडे नहीं मनाया तो मैं भी भूखी नहीं रह सकती हूँ ना, मैंने तो सारा केक खा ली। ऐसी बीवी होना चाहिए। हस्बैंड बर्थडे नहीं मनाया तो रोने से बेहतर है कि पूरा केक खा लो, जितना भी उसके लिए सेलिब्रेट करे ना, उसी सेलिब्रेशन के बीच में बैठ के केक खाओ। पूरे फुग्गे वुग्गे मैंने फोड़ दी हूँ। ज़्यादा अपने आप को आमिर खान समझता है, शाहरुख खान समझता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड